आइए आप लोग क्या डाउट है? सर अभी यूपीएससी का फॉर्म आया हुआ है, तो अभी यूपीएससी ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं फॉर्म भरने के टाइम में। तो अभी हम डरे हुए हैं कि जैसे फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती ना हो जाए तो फॉर्म अगर हमारा रिजेक्ट हो गया तो पूरा साल भी बर्बाद हो जाएगा, हमारी जितनी मेहनत है और जितने भी दोस्त बंधु हैं हमारे। तो उस पर आप कुछ जानकारी दे सकते हैं कि आपका क्या डाउट है? सर मुझे भी सेम ही डाउट है। ठीक है, बैठिए आप लोग। देखिए, आप लोग के साथ साथ ये डाउट सब लोग को है। यूपीएससी का जो फॉर्म है ना, इस बार अभी पूजा खेड़कर नाम का एक लड़की है, उसके चक्कर में अभी यूपीएससी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया है और इसलिए यूपीएससी के फॉर्म में बहुत ज़्यादा तब्दीली कर दिया है। और आप लोग जो डाउट पूछे एकदम परफेक्ट डाउट है। अगर इस बार आप लोग यूपीएससी का फॉर्म सही तरीके से नहीं भरे तो सीधे साल बर्बाद होगा और बहुत ज़्यादा चांस है। आप लोग को बता दूं, यूपीएससी एक लिमिटेड मौके देता है और इन लिमिटेड मौके को अगर आप लोगों ने ठीक तरीके से नहीं यूटिलाइज किया तो वो लिमिटेड मौका भी आपका कट सकता है, उस मौके में काउंट भी हो सकता है। तो मैं इसीलिए नोट करके रखा हूं, लिख करके रखा हूं, ताकि एक भी चीज आप लोग को बताने में गलती ना हो जाए। और आप लोग को इसके लिए यहाँ बैलेंस फॉर्म में सब स्टूडेंट लोग को चलना पड़ेगा। उसमें किसी भी स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है कि अरे एकदम मतलब ऐसा है कि यूपीएससी फॉर्म भराएगा ही नहीं, कैसे भरे, कुछ गलत हो गया तो। मतलब हल्का सा सावधानियां बरतने की जरूरत है। और मैं 7 सावधानी आप लोग को बता रहा हूं, केवल ये 7 सावधानी सभी यूपीएससी के स्टूडेंट एकदम कान खोल के सुन ले और उसको एकदम दिमाग में रखे। अगर इसमें एक भी 19-20 हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये 7 सावधानी अगर आप लोग बरत लोगे ना तो फिर यूपीएससी का फॉर्म में रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। और एक्चुअल में 7 सावधानी क्या बता रहा हूँ, ये 7 नया अपडेट लेकर आया है। तो इसको मैं नोट करके रखा हूँ, आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग भी इसे नोट कर लीजिएगा और जो इसे देख रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से नोट करिए, क्योंकि सबको यही डाउट होगा। तो एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको। तो सबसे पहला है कि इस बार जो यूपीएससी के फॉर्म में 2 बार फिट करना पड़ेगा। पहले केवल 1 बार फिट करना पड़ता था, अब 2 बार फिट करना पड़ेगा। और आप लोग एक चीज जान लीजिए, दूसरा ये चीज है कि अगर कोई भी कैंडिडेट का भी नाम बदला है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ लोग अपना नाम कुछ और रखते हैं लेकिन एक समय बाद आप लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं आधार कार्ड से, पूरे सर्टिफिकेट से, तो उन्हें उनका पहले नाम क्या था उसको भी बताना पड़ेगा कि पहले इनका क्या नाम था। अब इसमें आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने फॉर्मल नाम को देखिएगा। पता चला कि जैसे किसी को डब्लू बोलते हैं, किसी को बब्बू बोलते हैं, छोटू बोलते हैं, वो सब नाम नहीं। ऐसा जो आपका सर्टिफिकेट में नाम था और आपने उसे कोई फॉर्मल नाम चेंज किया हो, वो आपको जानकारी देना है। और ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मतलब ज्यादातर क्या, वो 99% ऐसे ही होते हैं, उससे ज्यादा ही, कि उनका नाम जो सर्टिफिकेट में हमेशा वही रहता है। 1% से भी कम में ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने नाम को चेंज करते हैं। और अगर तीसरी बात की जाए तो आपका जैसे कि लिंग है, जैसे सेक्स है, और उसके बाद में आप लोग का ईमेल आईडी है और फिर मोबाइल नंबर है, वो आप लोग को एकदम परफेक्ट भरना पड़ेगा। और याद रखिए, आप लोग अपने मोबाइल नंबर अब एक फिक्स कर लीजिए, उसको आगे पीछे नहीं करिएगा, उसमें थोड़ा भी कोई गड़बड़ी मत करिएगा। अब अगर चौथी जानकारी की बात किया जाए तो आप लोग को इस बार अपनी पर्सनल जानकारी देनी पड़ेगी। पर्सनल जानकारी में जैसे आपकी नागरिकता पूरा एकदम वाजिब देना पड़ेगा। आपके अपने जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, एकदम परफेक्ट जानकारी दीजिएगा, उसमें आगे पीछे मत करिएगा, जो कि पहले सब नहीं होता था। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपका कैटेगरी क्या है, जैसे कि आप एससी कैटेगरी है कि ओबीसी कैटेगरी है, एकदम क्लियर उसमें बताना पड़ेगा, उसमें भी कुछ छेड़छाड़ मत करिएगा। उसके बाद में आपको जो फोटो है, आपका जो आईडी है, आईडी में आपका फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद में आप अगर मैरिड हैं तो एक गलती ना करें कि अनमैरिड लिख दे, इससे भी जांच होगा तो आप फंस सकते हैं। और मैं सभी यूपीएससी स्टूडेंट या सभी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट की बात कहना चाहता हूं, जो भी शादीशुदा है, मैरिड स्टूडेंट हैं, वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट पक्का बना कर रखिए। क्योंकि अगर यूपीएससी के फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है, क्योंकि अभी भी ऐसी शादियां होती है जो मैरिज सर्टिफिकेट लोग नहीं बनाते हैं, तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। मैं तो राय दूंगा सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लेकर शादीशुदा हो तो तुरंत मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर रखे। तो ये चौथी जानकारी थी। अब 5वां जानकारी ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको एड्रेस इंफॉर्मेशन पूरा देना है। जैसे कि आपको एड्रेस भरने के कॉलम में आप देखिए क्या है, निवास स्थल वो तो बताइए, आप अपना एरिया कोड को कभी मत भूलिएगा, एरिया कोड ही बताइएगा। उसके बाद अपना मकान नंबर एकदम देना है, मतलब देना है, इसमें कोई कोताही मत बरतिएगा।
और मोबाइल नंबर जो सब देते हैं। फिर से सुन लीजिए, निवास स्थल में एरिया कोड पक्का भरना है, नहीं पता है तो अपने अगल बगल से पता कर लीजिए। मकान नंबर पक्का भरना है, नहीं भरेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, और मोबाइल नंबर भरना है। अब अगली चीज बता रहा हूं, अगली चीज है 6वें नंबर की, आप लोग को सावधानी बरतनी है और नया अपडेट है कि आप लोग को अपना जो भी फोटो देना है वो 10 दिन के अंदर का ही अपडेटेड फोटो देना है। कई लोग ये करते हैं कि क्या करते हैं कि अपने पुराने फोटो को लेते हैं और पुराने फोटो को बैकग्राउंड रिमूवर में जाते हैं ऐप में, और उससे बैकग्राउंड रिमूव करके और नीचे वो फोटो का जो डेट वगैरह एकदम नया डाल देते हैं। वैसी गलती मत करिएगा, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है कि ऐसे कुछ तरीके भी अपनाए जिससे आपको पकड़ में आ जाए कि ये फोटो में छेड़छाड़ हुआ है, या बहुत बाद में इसका मतलब वो डाला गया है उसका डेट। इसलिए मैं आप लोग को राय दूंगा कि फोटो एकदम लेटेस्ट खिंचाकर ही आप डालिएगा, जो फॉर्म भरने के डेट से 10 दिन का अंदर का हो। अब इसके बाद में आप लोग को 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, इसे मत भूलिएगा और चेक कर लीजिएगा कि सब सर्टिफिकेट सही अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसके ये सब सावधानियों को बरतते हुए आप अपना कीमती साल को बचा सकते हैं। और कई स्टूडेंट डरे हुए भी है, हड़कंप में भी, और कई स्टूडेंट अपने पिता की नागरिकता, घर वाले की नागरिकता जुटाने में लगे हैं। तो आप लोग इसमें अलर्ट रहिए, और ज़्यादा अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, मतलब अलर्ट रहिए, मतलब डरिए मत, घबराइए मत, बस अलर्ट रहिए और इस 7 सावधानियों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।